दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाइब टीवी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाएं हैं, संघर्ष है और एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु और उसके ऑफिस बॉस के बीच की एक बातचीत से। सर ने फोन किया और बोले, अनु, सब ठीक है ना घर पर? अनु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, सब ठीक है, हमें क्या होगा? लेकिन उसके लहजे में छिपी थकान और उदासी कुछ और ही बयान कर रही थी। सर ने महसूस किया और कहा, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा। अनु ने बात को टालते हुए कहा, सर, मैं कल ऑफिस से बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। कुछ देर बाद सर का मैसेज आया, ये कोटेशन की फाइल है, इसे लेकर टेंडर ऑफिस पहुंचो और 45 मिनट के अंदर सबमिट कर दो। अनु ने बिना कुछ बोले फाइल उठाई और बाहर निकल पड़ी। धूप तीखी थी, लेकिन उसके दिल में जो आग लगी थी वो उससे भी ज्यादा गर्म थी। रास्ते में एक गली से गुजरते हुए अनु ने देखा कि एक छोटी सी दुकान के बाहर उसकी माँ खड़ी थी। वह हाथ में कुछ नमकीन बिस्किट के पैकेट लिए राहगीरों को बेचने की कोशिश कर रही थी। अनु कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखें भर आईं। तभी एक महिला ने झुंझलाकर कहा, अरे क्यों पीछे पड़ी हो, मैंने कहाना नहीं चाहिए। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हालात इतने नीचे गिर चुके हैं कि उसकी माँ अब सड़क किनारे चीजें बेच रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। आगे जो होने वाला है वो बेहद खतरनाक और हैरान कर देने वाला है। असल में जब से गोपाल जी की दुकान जली है, तब से इस परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। गोपाल जी जो कभी अपनी मेहनत पर गर्व करते थे, अब टूट चुके थे। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। दुकान किसी हादसे में नहीं, बल्कि रघु और टकलू नाम के दो लोगों की साजिश का शिकार हुई थी। उन्होंने चालाकी से आग लगाई ताकि गोपाल जी को बदनाम किया जा सके। गोपाल जी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। अनु और पुष्पा जी ने उन्हें हिम्मत दी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही टकलू खड़ा था। वह ताने मारते हुए बोला, वाह गोपाल जी, मेरी दुकान जलाकर अब घर में चैन की नींद सो रहे हैं। गोपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमसे जो हुआ उसके लिए माफ कर दो। लेकिन टकलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। सबके चेहरों पर डर फैल गया। पुलिस अंदर आई और बोली, गोपाल जी कौन हैं? आपको हमारे साथ चलना होगा पूछताछ के लिए। अनु और पुष्पा जी ने रोते हुए कहा, इन्होंने कुछ नहीं किया, आप गलती कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और गोपाल जी को ले गई। थाने में जब इंस्पेक्टर गोपाल जी को गिरफ्तार करने ही वाला था, तभी एक कांस्टेबल अंदर आया और बोला, सर, इन्हें मत पकड़िए, इनके पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है, आर्यवर्धन। इंस्पेक्टर चुप हो गया, कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। टकलू गुस्से से चिल्लाया, क्यों नहीं कर सकते? इनकी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। गोपाल जी ने सिर झुकाकर कहा, मैं नुकसान की भरपाई खुद कर दूंगा। अनु ने पूछा, क्या आपने इंश्योरेंस कराया था? गोपाल जी ने जवाब दिया, हाँ, 45 लाख का है, लेकिन 5 लाख एक्स्ट्रा का नुकसान हुआ है, वो मैं दूंगा। गोपाल जी ने दृढ़ आवाज में कहा। घर लौटने के बाद अनु को बार बार आर्य का फोन आता है, लेकिन वह नहीं उठाती। जब उठाती भी है तो सिर्फ इतना कहती है, सब ठीक है सर। आर्य समझ जाता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन अनु अपने पिता के कहने पर कुछ नहीं बताती। अब सवाल ये है कि क्या मीरा की चाल के चलते अनु और आर्य के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, या आर्य सच्चाई जानकर सबको बचा लेगा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। संघर्ष, जज्बात और रिश्तों की गहराई से भरी हुई। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।
और देखते रहिए वाइब टीवी।